कल राज्यसभा दो सिटिंग मेंबर के देहांत के कारण एडजॉर्न हो गई थी, जिसमें एक राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत डॉक्टर रामदयाल मुंडा और दूसरे असम से कांग्रेस के सांसद सी कोंडप्पन, उनका देहांत हो गया, इसलिए एडजॉर्न हो गई थी। और लोकसभा, जहां पर वाम दलों के तरफ से महंगाई पर दिया हुआ काम रोको प्रस्ताव, एडजॉर्नमेंट मोशन, जिस पर एनडीए का पूर्ण समर्थन था, वो नहीं होने के कारण सदन की कार्रवाई नहीं हो सकी लोकसभा में। आज पुनः वही स्थिति बनी रही। लोकसभा में पुनः आज उनका एडजॉर्नमेंट मोशन था महंगाई पर, और राज्यसभा में उनका, हमारा और कुछ दलों का अंडर रूल 167, जिसमें वोटिंग का प्रावधान है, महंगाई पर चर्चा करने का मोशन था, जिसके कारण राज्यसभा भी नहीं चल सकी। मीडिया में सरकारी पक्ष कह रहा है कि प्रतिपक्ष, विपक्ष जो है वो पार्लियामेंट चलाना नहीं चाहता। मैं आपके माध्यम से ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि पार्लियामेंट चलाना प्रथमतः सरकार की जिम्मेदारी है, और हमने दोनों सदनों में जो रूल्स एंड प्रोसीजर है, लोकसभा का और राज्यसभा का, लोकसभा में एडजॉर्नमेंट मोशन रूल्स ऑफ प्रोसीजर के 56 से लेकर 63 तक वो प्रावधान है कि सरकार की किसी खामी को उजागर करते हुए एडजॉर्नमेंट मोशन लाया जा सकता है। उसकी जो प्रथम एडमिसिबिलिटी क्लॉज है नोटिस का, दूसरी रिक्वायरमेंट है कि 50 सदस्य खड़े होने चाहिए उसका समर्थन करने के लिए। ये दोनों चीजें उपलब्ध हैं, उसके बावजूद अगर सरकार एडजॉर्नमेंट मोशन को नहीं मानती तो उसके लिए जिम्मेदार विपक्ष नहीं है, परंतु सरकार है, जिसको कि ये मानकर महंगाई पर चर्चा करनी चाहिए। दूसरा सवाल आता है कि आप क्यों ऐसे प्रावधान पर चर्चा करना चाहते हैं जिस पे वोटिंग हो। इसके पहले 3 बार चर्चा हो चुकी महंगाई की। 2010 से चर्चाएं हो रही हैं। कभी सर्वसम्मति से एक संकल्प करके पूरे हाउस ने दिया, कभी चेयर ने पास किया, और कभी बिना किसी संकल्प के पास किया गया, किंतु महंगाई कम नहीं हुई हर बार। और पिछले बार सर्वसम्मति से पूरे सदन के लोगों ने आइज करके उसको, संकल्प को पास किया, और उससे कहा गया कि कारगर कदम उठाए जाएंगे महंगाई को कम करने के लिए। पर आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि जो मोन्टेक सिंह आलूवालिया हम पिछले 2 साल से कह रहे हैं महंगाई के कारण ये पॉलिसियां हैं और ये नीतियां हैं, वो कह रहे थे कि नहीं। अब वो आप ही लोगों की मीडिया में कहीं पर उपस्थित होकर उन्होंने माना कि हमारे समझने में गलती हुई है, हमने इसका आकलन गलत किया है।
और महंगाई को रोक ना सके। वैसे ही राज्यसभा में रूल्स एंड प्रोसीजर के तहत 167 के तहत सब्सटेंटिव मोशन आता है और उस सब्सटेंटिव मोशन के तहत ही हमने नोटिस दिया है। सदन की कार्रवाई शीतकालीन सत्र शुरू होने के पहले एनडीए की बैठक हुई, विपक्ष के दूसरे नेताओं से बात की गई और ये चिन्हित किया गया था कि 2 विषय हम वोटिंग के प्रावधान पे चर्चा करेंगे लोकसभा और राज्यसभा में। पहला विषय था महंगाई का, जो आम जनता से जुड़ा हुआ है, और दूसरा विषय था भ्रष्टाचार और काले धन का, जो वो भी आम जनता से जुड़ा हुआ है। और उस पर हमने निर्णय लिया था कि महंगाई का मुद्दा का नोटिस वो देंगे, लेफ्ट वाले देंगे, और काले धन का चूंकि सारे भारत का दौरा करके अडवाणी जी लौटे हैं तो अडवाणी जी के नाम पर नोटिस जाएगा। ये निर्णय हुआ था और आज यथास्थिति वही बनी हुई है। सरकार ने अभी तक किस विधा पे, इस विधा पर नहीं तो किस विधा पर चर्चा करने की कोई कोशिश नहीं की। और काले धन पर अभी बाकी है, पहले हम महंगाई खत्म कर लेंगे तो उसके ऊपर काले धन के बाद आएंगे। और आज सुबह राज्यसभा और लोकसभा में प्रश्नकाल को स्थगित करने के लिए यह भी नोटिस था कि इसको रोककर प्रश्नकाल को स्थगित करके महंगाई पर चर्चा की जाए, वहां पर एडजॉर्नमेंट मोशन पर और यहां पर अंडर 167। किंतु उसके साथ साथ एक और नोटिस था कि भारतीय मजदूर संघ द्वारा आज भारत के सारे इलाके से मजदूर, यहां करीब 1.5 लाख मजदूर आज इकट्ठा हुए हैं दिल्ली में, जो इस सरकार की, यूपीए सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ। आपको याद दिलाना चाहता हूं कि हमारे यहां कानून है और वो बना हुआ है कि परमानेंट जॉब में किस तरह की नौकरियां होनी चाहिए, और वहां रिटायरमेंट होने के बाद परमानेंट जॉब, अगर परमानेंट एम्प्लॉय कोई रिटायर होता है तो उसकी वैकेंसी फिलअप भी होनी चाहिए परमानेंट एम्प्लॉय द्वारा ही। पर इस सरकार ने अपने कानून के माध्यम से अब कर क्या दिया कि जहां जहां परमानेंट एम्प्लॉय रिटायर होते जा रहे हैं वो लोग परमानेंट की जगह ठेके पर काम देना शुरू कर दिया, आउटसोर्सिंग करनी शुरू कर दी, प्लेसमेंट सर्विस को दे दिया सारा काम। तो जो पहले मजदूरों के हित के लिए जितने कानून पार्लियामेंट ने आज तक बनाए हैं, चाहे वो प्रोविडेंट फंड हो, चाहे वो ईएसआई हो, चाहे वो उसको रिहैबिलिटेशन के लिए ग्रेच्युटी हो, वो सारी को धता बताते हुए प्लेसमेंट सर्विस को काम देने का एक नया नीति शुरू कर दी है। उसके विरोध में करीब 1.5 लाख मजदूर बीएमएस के नेतृत्व में आज इकट्ठे हुए थे और राष्ट्रपति को उन्होंने अपना ज्ञापन दिया है। उनकी बात भी हम रखना चाहते थे, तो हम रख ना सके और वो आपके सामने हम रख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए विपक्ष के बीच में दरार ना पड़े इसलिए हम समर्थन में खड़े हैं कि महंगाई का मुद्दा जो वाम दलों ने रखा है सामने, जब वो चर्चा में आएगा हम उसमें भाग लेंगे और जिस विधा में वो मांग रहे हैं उसी विधा में भाग लेंगे। और उसके बाद फिर काले धन का मुद्दा आएगा और काले धन का मुद्दा हमारा एडजॉर्नमेंट मोशन के माध्यम से हमने मांगा हुआ है। एनडीए और भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट रूप से इसको क्लियर करना चाहती है कि जो विधेयक हमारे सामने, सदन के सामने लंबित हैं, बार बार टीवी वाले दिखा रहे हैं कि 54 हैं, कितने इंट्रोड्यूस होने हैं, कितने पास होने हैं, वो रुक जाएंगे। अभी तो दूसरा दिन है आज। ये सरकार की मंशा पर निर्भर करता है और आप लोगों ने खुद देखा होगा
कि आज वेल पे कौन लोग थे। कांग्रेस के सांसद जो तेलंगाना के इलाके से आते हैं वो लोग थे। वो कह रहे थे कि तेलंगाना का बिल जब तक नहीं आएगा सदन नहीं चलेगा। डीएमके के लोग थे, वो लोग भी वहां पर सदन की कार्रवाई को ठप कराने में लगे हुए थे। तो ऐसा सारा ठीकरा सिर्फ विपक्ष पर तोड़ना, तो मैंने आपको बताया कि हमने कोई गैर कानूनी डिमांड नहीं की है। जो रूल्स में लिखा हुआ है उस रूल्स के तहत हमने डिमांड की है। सरकार को उसको मानकर, अगर आज मान लेते तो आज चर्चा शुरू हो जाती, कल मान ले इसको, कल चर्चा शुरू हो जाएगी और काम चलने लगेगा। एक दिन में एक चर्चा खत्म हो जाएगी, दूसरे दिन में दूसरी चर्चा खत्म हो जाएगी, फिर विधेयक लाइए, उस पर चर्चा करिए, पास करिए। और इसके साथ साथ 20 तारीख को जब आडवाणी जी अपनी सारी यात्रा खत्म करके आए थे तो उन्होंने एक घोषणा की थी कि एनडीए के सारे सांसद एक घोषणा करके लोकसभा में स्पीकर महोदया को और राज्यसभा में अध्यक्ष महोदय को लिखकर एक डिक्लेरेशन देंगे कि उनके द्वारा, वो सूचित करना चाहते हैं सदन को कि उनके द्वारा किसी भी अनैतिक रूप से अर्जित किया हुआ धन किसी विदेशी बैंक में बाहर नहीं है, कोई ऐसा अकाउंट मेंटेन नहीं करते हैं वो, और ऐसी कोई संपत्ति भी नहीं है जो वो वहां पर मेंटेन कर रहे हो, ऐसा लिखकर वो देंगे। और ये अगले हफ्ते तक हम दोनों सदनों के अध्यक्षों को जमा कर देंगे।